जाय इच्छकार सुराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छे जी दे गुरु पाठ पाणी नो लाभ देजो जी इच्छामी खमासमनो वंजी वजावणी जाय सीहियाय वंदामी इच्छा कारेण संदीसो भगवान अबूठ्योमी अभ्यंतर रायम खामेउ हाँ इच्छम खामेमी रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणिये व्यावत्ते आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषा एवढी भाषा है जंकिंची मध्य विनय परिणम कुंकुम वायरंबा तुबे जाणह अहम न जानामि तत्संख्यामिदम मूर्ति देवानी से इच्छामी खमा समनो वंदी उजाणी जाय निस्ती है वंदामी दुख सतामा सरजी हाँ धर्मला इच्छा इच्छा कारेण संदीसो भगवान मायना संदीसो संदेश इच्छम इच्छामी खमा समनो वंदी उजाणी जाय निस्ती है वंदामी इच्छा कारेण संदीसो भगवान मायना लेशु ले इच्छामी खमा समनो वंदी उजाणी जाय निस्ती है वंदामी इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी हाँ नमो हरिहंतारं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एष पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवहि मंगलम् जय जगदेव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगत्पियामहो गय जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीर वंदे महायसम्माभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमदितयरम्यमासते सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः धर्मलाभ नवकार महामंत्र की साधना जो हम कर रहे हैं, अब इस साधना के अंदर लास्ट गुरुवार को हमने इस विषय की कौन सी साधना की थी? शायद कांति भाई ख्याल में छे? हाँ जी प्रकार के पुण्य की थी महाराज साहब। शुभ पुण्य कर्म। शुभ पुण्य कर्म कैसे बांधे 9 प्रकार से। तो किसने किसने की है ये वापिस साधना? सप्ताह में 1 बार 2 बार 4 बार कोई तो करते होंगे कि नहीं? किया सर, 1 बार किया। 1 बार किया था सर जी। हंसा बहन ने 3 बार। कोई करने वाले हैं तो हम ये क्लास चलावे, नहीं तो फिर नहीं साहिब जी करते हैं साहिब जी। आप ये क्लास जो है ये प्रैक्टिकल है, ये करने के लिए है। सैटरडे संडे की करना कुछ नहीं है, सुनना समझना सीखना है। तो फिर ये बंद करके इसको भी हम जो है सीखने समझने की क्लास कर दें। नहीं साहिब जी चलने दीजिए ना साहिब। तो कोई करते तो है नहीं। कर रहे ना साहिब जी, कोई ना कोई तो कर ही रहा है।
कौन कर रहे हैं? आप एक बता रहे हो? नहीं नहीं ये करते हैं, महाराज साहब करते हैं, लाइक पुण्य नमस्कार महामंत्र बोलते हैं, बहुत से सामायिक करते हैं ऐसे। नहीं, जो मेथड सिखा रहा हूँ वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये मेरा कहना है। તમે તમારી રીતે જે रूटीन करता हशो એ करता हशो, लेकिन जो मेरा सिखाने का मतलब क्या है, मैं मेथड जो सिखा रहा हूँ और जिस तरीके से जो करनी है उसका इम्पोर्टेंट है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए। वी शुड स्टॉप द अदर थॉट्स। जो हमारे मन के संकल्प विकल्प होते रहते हैं, चलते वो रुक जाए और फिर हमारा उद्देश्य जो है वो पार हो। और नवकार तो सब में 108 आ ही रहे, नवकार तो वैसे भी हम गिन रहे हैं, बस हम मेथड बदल रहे हैं, थोड़ी सिस्टम चेंज कर रहे हैं, माध्यम जो है वो अलग अलग करके हम थोड़ा सा बदल रहे हैं। और विषय भले कुछ भी बदल जाए, लेकिन द इंटेंशन एंड द गोल इज वन एंड द सेम फॉर ऑल। जो हमारा मुख्य उद्देश्य, जिस तरीके से हम चल रहे हैं कर रहे हैं, वो तो सब में एक ही है। मैंने अभी जो कंसेप्ट रखा है कि 108 नवकार्स, और ऐसे करने के लिए 108 मेथड्स, ऑल द डिफरेंट मेथड्स। अब मैं अलग अलग मेथड्स लिख रहा हूँ, दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, और जिन लोगों को दे रहा हूँ, अब मैं तो लिख भी रहा हूँ और वो पुस्तक बुक के रूप में पब्लिश भी हो रही है। फर्स्ट एंड सेकंड वॉल्यूम तो पब्लिश हुआ है, अब आगे का थर्ड एंड फोर्थ वो भी मैंने कंप्लीट लिख दिया है। अब ये हमारे महात्मा जी अगर करेंगे तो आपके हाथ में आएगी, होगा, नहीं तो मैं तो ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। चलिए, अब मेरा कर्तव्य मैं निभा रहा हूँ, आगे आप लोग करेंगे तो बेनिफिट होगा, नहीं करेंगे तो आप ये समझ ले चलो भाई सुन लो, लिख के रख लो, तो फिर कुछ नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे लास्ट थर्सडे को हमने ये प्रयत्न किया था कि हम पुण्य उपार्जन करें, और पुण्य शास्त्रों के अंदर, आगमों के अंदर जिस प्रकार से बताया है वो 9 प्रकार से पुण्य बांधने की प्रक्रिया है। और पुण्य सबको जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। उसमें 5 द्रव्य पुण्य है और 4 भाव पुण्य है। 4 भाव पुण्य के अंदर मन वचन काया के योग के 3 है। मन से हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो सोच विचार का एक प्रकार आया। वचन से लैंग्वेज बोलने का है तो बोलने का एक प्रकार आया। और फिजिकली एक्टिव होकर हम करते हैं तो करने का तीसरा प्रकार। और एक लास्ट हो गया 9वां, नमस्कार पुण्य। अब वहां हमारा इंटेंशन क्या था? पुण्य के लिए हम नवकार गिनते जाएंगे, मन में तो चले गए, जब जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, दांत हिलाने नहीं है, प्रोनाउंसिएशन आपको करना नहीं है, तो सिर्फ हमारी तो दृष्टि इस पर से रखनी। आज मैंने कंसेप्ट थोड़ा बदला है और वो है 18 पाप स्थान का। पाप तो जीवन में हो रहे हैं, 18 में से हिसाब करने जाओ तो कोई ना कोई पाप तो जीवन में हो ही रहा है। एक दिन खाली नहीं जाता है, कोई दिन खाली नहीं जा रहा है। बहुत सावधान रहेंगे तो शायद 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, लेकिन बाकी के 10 हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा तो आप देख रहे हैं कि इसमें द्रव्य पाप और भाव पाप। हम पहले 5 को द्रव्य पाप कर देते हैं और फिर बाकी के 7 जो है 6 नंबर से लेकर के 11 तक 12 तक, ये 7 जो है वो भाव पाप है, कसाय के पाप। और फिर बाद में 13 से लेकर के 17 तक जो है वो हमारी वचन योग की वाचिक भाषा के पाप है। और लास्ट में 18वां जो है वो मिथ्यात्व शल्य का, जिसके बारे में हम 2 महीने से सीख रहे हैं। मिथ्यात्व क्या है, किसको मिथ्यात्व कहते हैं, कैसा मिथ्यात्व होता है, वो हम थोड़ी स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन मिथ्यात्व भी मन से भी होता है, वचन से भी होता है, काया से भी होता है। मन से विचार करके सोचते हुए, वचन योग से भाषा बोलने में, काय योग से क्रिया प्रवृत्ति करने में। अब ये 18 ही पाप है। इधर देखिए, 18 पाप सबको मालूम है। मैंने एक एक अक्षर के साथ फिगर लिख दिया है, अभी पूरा लिखने का मेरे पास टाइम नहीं था,
मैंने एक के अंदर लिखा है, बाकी सबके अंदर आप लिख देंगे 18 पाप है। अब मिथ्या तो भी रोज लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मन में अगर एक विचार भी आ गया, किसने कहा मोक्ष है और कौन कहता है कि भगवान हुए थे और कौन कहता है कि आत्मा परमात्मा, एक आधी सेकंड लगी और एक विचार आया तो 18वें मिथ्यात्व के पाप स्थान से भी हमको तो कर्म बंद हो गया। और वही शब्द मैंने अगर दूसरों के सामने बोल दिए, वचन योग की भाषा में बोल दिए, अरे मुको ने पंचायत, कोई आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं, मोक्ष नहीं, कहीं नहीं, खाओ पियो मजा करो। एक इतना सा सेंटेंस बोलने में मेरे को 2 से 3 सेकंड लगे। तो वचन योग से वाचिक पाप भी हमारा बन गया। अब तीसरा क्या है? फिजिकली काय योग से, कायिक क्रिया की प्रवृत्ति से। अब कायिक क्रिया की प्रवृत्ति से फिजिकल एक्टिविटी में जब विचारधारा वैसी है, भाषा वैसी है, तो लोग करेंगे क्या? उनकी क्रिया प्रवृत्ति भी वैसी हो जाएगी। इस तरह से एक एक पाप मन वचन काया के तीनों योग से हो रहे। અહીંયા જો કાંતિભાઈ, હવે 18 છે અને 18 ને મન વચન કાયાના ત્રણેય યોગો સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો, કેટલા થયા? 54 अब मन वचन काया के तीनों योग से 54 तो हमारे रोज के हो रहे हैं। अब आप डे टू डे सुबह नींद में से उठे और रात को सोए, वहां तक आप इस 18 का लिस्ट करिए। Just like one businessman, every day, one day if he is opening the shop and he is doing the business, at the night he is doing his account, auditing system. आज कितना नुफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना बिजनेस हुआ, कितना कमाया, कितना माइनस प्लस, हाँ सब लोग करते ही हैं। तो दिस इज अवर डे टू डे लाइफ, पर्सनल लाइफ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रतिक्रमण? This is the meaning of Pratikraman. In whole day, from early morning to night, either it may be in the right time or it may be in the Devsi time. So in whole day, what we are doing, what we are thinking, what we are speaking, what type of our nature is. आज मैंने मन से सोचकर कितने पाप बांधे, आज मैंने वचन से बोलकर कितने बांधे, आज मैंने फिजिकली कायक से करके कितने बांधे। 18 मल्टीप्लाई बाय 3, अब 54 में से आप लिस्ट में राइट रॉन्ग करिए और आपके रात को सोने के टाइम तक आपका लिस्ट आप प्लस माइनस में देखिए कितना हो रहा है। कौन सा पाप हुआ, कौन सा नहीं हुआ। आप नहीं हुआ है वहां आप प्लस पॉइंट लगाइए, आपका जो हुआ है वहां माइनस करिए। अब 18 में से शायद किसी ने 8 किए, बाकी के 9-10 नहीं किए, किसी ने 10 किए, 8 नहीं किए, किसी ने 5 ही किए, 13 नहीं किए, किसी ने 2 ही किए, बाकी के 16 नहीं किए हैं। अब ये तो हमारा चक्कर चलता ही रहेगा सर। तो डे टू डे लाइफ, एवरी डे। अब प्रतिक्रमण इट इज जस्ट फॉर द ऑब्जर्वेशन सिस्टम। प्रतिक्रमण क्या है? आपने पूरे दिन में क्या किया है, जस्ट ऑब्जर्व इट। आपको लास्ट में किसी को शब्द याद आते हैं तो अंसाबेन खबर पड़ से एवं हम आलोय निंदीय गरहीय दुगंचियम सम बोलते हैं। वंदितों की लास्ट गाथा के अंदर ये शब्द है। ऐसा मैंने आलोय आलोचना की कि नहीं की, निंदा की कि नहीं की, गरहा कर की नहीं, दुर्गंछा की। ये है प्रतिक्रमण। अब वो प्रतिक्रमण की पूरी सिस्टम सेट की गई है 6 आवश्यक के आधार से। पूरी सिस्टम प्रतिक्रमण की सेट। जब बोलेंगे तो आप यही बोलना है। अब ये प्राणातिपात फर्स्ट पाप स्थान है तो इसको थोड़ा और डिटेल करके आपको अलग से दे दिया। पहले प्राणातिपात, दूसरे मृषावत, तीसरे अदत्तादान, ऐसा करके भाई जब संसार में जीव कितने हैं, कितने प्रकार के जीव है, कैसे कैसे जीव है, किन किन जीवों की मैंने विराधना की है, कैसे इनसा विराधना की है, तो वो मुझे ख्याल आ जाना चाहिए। अब मैं लास्ट में उसकी क्षमा याचना करूं, ये मेरा प्रतिक्रमण है।
बट आप विथ दैट इंटेंशन और विथ दैट टाइप ऑफ भाव अगर आप उन 18 ही पापों को बरोबर याद करते हुए क्षमा याचना करते हैं तो वो हमारा प्रतिक्रमण है। तो आज मैं इस प्रयोग को ये नाम दे रहा हूं, पाप क्षमा याचनार्थ प्रायश्चित रूप नवकार गिनना है। अब रोज का प्रतिक्रमण शायद आप नहीं करते होंगे, आपका रोज का प्रतिक्रमण हमारा होता है 2 घड़ी 48 मिनट, और जरा मंदिर मार्गियों का थोड़ा बड़ा है तो वो 1 घंटे तक चलता है। फिर पक्षी आती है तो पाखी के अंदर 2.5 घंटे का चलता है। फिर चौमासी आती है तो चौमासी का चलता है। और फिर लास्ट में है संवत्सरी, जब संवत्सरी मतलब पर्यूषण के लास्ट दिन आएगा तब, तो वो और भी बड़ा है। तो ये हमारा डेली का प्रतिक्रमण है। अब ये डेली आपको करके ही सोना है ताकि दिन भर में किए हुए पापों का क्षमा याचना तो हो जाए कम से कम। अब आप अगर ये करने बैठे और गिनना आपको कितना है, 108 नवकार है। अब इन 108 नवकार को गिनते हुए मैं एक एक पाप का क्षमापना करता जाऊं और करते करते मैं अपने दिन के पूरे पाप को कम से कम प्रायश्चित के रूप में नवकार तो गिनूं। नवकार तो सबको आता है। तो नवकार के अंदर 7वें पद में जो इंटेंशन, जो एम गोल बताया वो है सब पाप प्रणाश। अब हमारे सबकी भावना क्या होनी चाहिए? आपने जैसे ही नवकार हाथ गिनना शुरू किया, माला हाथ में ली या अन्य किसी मेथड से आप नवकार जाप कर रहे हो तो संकल्प पहले कर लीजिए, मुंह मारा बद्धा पाप कर्मनो नाश करवा माटे नवकार गणो छूं। मैं मेरे सब पाप कर्म का नाश करने की इंटेंशन से, उसी उद्देश्य से मैं नवकार जाप कर रहा हूं। मैं नवकार के साथ, अब आप नवकार चाहे कितने भी गिनो, आप 108 कर रहे हो, आप अगर 1000 और 8 कर रहे हो, एज यू लाइक, वॉट एवर यू लाइक, बट डू विद दैट इंटेंशन। फिर उसके अंदर क्या होगा कि कोई सुख दुख की बात ही बीच में नहीं आएगी। ये सबको लक्ष्य में रखना है। अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने जो है 1 2 3 4 5 6 राउंड बनाए और इन 6 कमल को मैंने नंबर दिया है। ये इधर है फर्स्ट, ये लास्ट में इधर सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। अब इनके अंदर मैंने 18 ही पाप का नाम लिखा है और सीरियल नंबर दिया है, जो सबको लिस्ट याद है। पहले प्राणातिपात, बीजे मृषावात, तीजे अदत्तादान, चौथे मैथुन, 5वें परिग्रह, ये लिस्ट है। अब इसका मीनिंग सबको आना बहुत जरूरी है। अब ये जो लैंग्वेज है उसमें से हमारी लैंग्वेज का मीनिंग जो हमको निकालना है, बरोबर। अब आप सब ध्यान से सुनते जाइए और लिखते जाइए। नंबर 1, प्राणातिपात का मतलब है जीव हिंसा। कोई जीव हिंसा हुई हो, किसी जीव की हिंसा। अब मेरे चलने उठने बैठने में कोई चींटी मर गई, चींटी पर पैर आया, क्या हुआ, कहाँ किस जीव की हिंसा हुई, तो बरोबर हमें याद आना चाहिए सा। दूसरा है मृषावाद, झूठ बोला हो। अब कोई हंसी में, कोई मजाक में, कोई जल्दी में, कोई उतावलेपन में, कोई किसी तरह से भी अगर असत्य बोला जाए तो वो भी झूठ है। उसके बोलने का पहले विचार आता है, फिर भाषा प्रयोग होता है, तो मन से वचन से तो असत्य का दोष लग ही गया। नंबर 3, तीसरा है अदत्ता दान। हाँ जी, अदत्ता दान मतलब चोरी करना। जिस मालिक की वस्तु है उसको बिना पूछे अगर हम ले लेते हैं तो वो अदत्ता दान है। नंबर 4, चौथे नंबर पर है मैथुन, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार। ये जो है मैथुन सेवन हम करते हैं, अब्रह्म सेवन करते हैं, तो वो भी एक पाप स्थान है। 5वां नंबर है परिग्रह, एक्सेस संग्रह, अनावश्यक संग्रह, जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं, जरूर भी नहीं, फिर भी हम अतिशय संग्रह कर रहे हैं, इकट्ठा करते ही जा रहे हैं। ऑल अदर एसेसरीज।
अब उसके बाद आया ये 5 जो है बड़े पाप हैं जिसके कारण हमको रोज कर्म बंध हो रहा है। अब क्या है, छठे से स्वभाव के पाप शुरू हो गए, ये भाव पाप है। छठे क्रोध है। अब मैं दिन भर में भी क्रोध करता हूँ कि नहीं करता हूँ? आज नहीं किया है तो आप वहां पर लिख दो, बहुत अच्छा है, आज मैंने क्रोध नहीं किया। और आज किया है तो पर्पसली किसके ऊपर किया है, किसके साथ क्रोध किया है, कैसे किया है, क्या किया है, उसकी क्षमापना करने के लिए नवकार तो मन में गिनिए, प्रायश्चित के भाव के रूप में लाइए। साथ में मान, अहंकार, ईगो, ये अब हमारे ब्लड में है, हम एवरी डे ये करते जाते हैं, पता ही नहीं चलता। 8वें माया, अब माया कपट करना, छल प्रपंच करना, ये भी हम करते जा रहे हैं सब। 9वें लोग, अब वो हमारा ग्रीडी नेचर जो जिस प्रकार का है, तो लोग तो हो ही रहा है हर चीज के सामने। 10वें राग, अब अट्रैक्शन, अच्छा लगना, पसंद पड़ना, भावे छे नहीं भाव, तो ये हमारा रोज का है, तो मानवी ये भी हो रहा है बरोबर। 11वें द्वेष, अब थोड़ी से भी दुर्बुद्धि आए, किसी के प्रति द्वेष भाव जगा तो द्वेष भी हो रहा है सब। 12वें कलह, 12वें नंबर के अंदर कलह जो है, बंद कर दे लाल, और कलह के अंदर लड़ाई झगड़ा है। अब वो फिजिकल मेंटल जो भी हो, जिस प्रकार से भी हो, तो कलह के अंदर झगड़ा होना भी होता है। 13वें अभ्याख्यान, अब अभ्याख्यान के अंदर आक्षेप और आरोप है। चाबी नहीं मिली, पर्स नहीं मिला, पॉकेट नहीं मिला, चप्पल बूट नहीं मिले, ये नहीं वो नहीं, तो हम किसी न किसी के ऊपर बड़ा बड़ा आक्षेप आरोप कर देते हैं, तुमने मेरा लिया, तुमने मेरा छिपाया, ये सब हो ही जाता है सब। फिर 14वें है पैशून्य। पैशून्य के अंदर ये भी स्वभाव की लैंग्वेज है, किसी के ऊपर भी जो है हम कहते हैं कि भाई आपने इधर से उधर बात कर दी, आ बात અહીંની ત્યાં કરીને ત્યાંની વાત અહીંયા કરીને પછી પોતાનું મરચું મીઠું ભરીને જે છે કોઈ પણ વાત કરે, ये तो नेचर है। अब ये होता रहता है, चलता रहता है। 15वें रति अरति, पसंद ना पसंद, अच्छा या खराब, भाता है कि नहीं भाता है, अच्छा खराब, ये सारे दिन भर हम हर विषय में करते रहते हैं। 17वें प्रकार, 16वें प्रकार के अंदर पर परिवाद, पराई पंचायत, पराई निंदा, पार के लोगों की निंदा, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये हम करते ही रहते हैं, ये चलता ही रहता है, रुकता ही नहीं है। इधर आइए आप 70वें माया मृषावत, माया छल कपट पूर्वक किसी को ठगना है, सफेद झूठ बोल करके किसी को धोखा देना है, पता भी नहीं चले और वो अपना मन में से करके चला जाए सर। 18वां लास्ट जो है वो है मिथ्यात्व शरीर। अब भगवान वगैरह कुछ नहीं है, आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, मोक्ष वगैरह कुछ नहीं है, तत्व वगैरह कुछ नहीं है, कोई पदार्थ नहीं। अब ये सब अपनी तरह से मानसिक विचार वैसे करते रहे, अब वो करते करते उन विचारों के अंदर हो या वाचा की भाषा बोलने में हो या फिजिकल कायिक क्रिया में हो, तो ये हमारी जो है वृत्ति बनी हुई है। अब ये मैंने आपको मीनिंग बताया है। अब इस मीनिंग को लिख करके रात को सोने के पहले ये मीनिंग के साथ इन 18 का लिस्ट पढ़ करके राइट रॉन्ग करिए। अब आपको पता चलेगा मैंने ये किया है, ये नहीं किया है। 18 में से आज 10 ही हुए, 8 नहीं हुए, तो 8 का प्लस पॉइंट आपका बचा हुआ है। दूसरे दिन 18 के अंदर से मैंने 12 किए हैं, तो कम से कम 6 अलग बचे हुए हैं साथ। तीसरे दिन मैंने पूरे 17 किए। अगर हम मिथ्यात्व में से बाहर निकल जाते तो हमारी लाइफ में तो 18 में से 17 ही बचेंगे। फिर आप अगर ये पहले 5 व्रत भी लेते हैं, अभी आप जो बातें कर रहे थे श्रावक जीवन के व्रत, श्रावक जीवन के व्रत के अंदर है क्या पहले 5 का लिमिटेशन। मैंने अभी जो आपको बताया है 18 का लिस्ट, इन 18 में से पहले 5 प्राणातिपात, मृषावात, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह। अब उसमें आप कितना लिमिटेशन कर सकते हो वो देखो आप। साधु जीवन अलग है, साधु के लिए महाव्रत है। श्रावक जीवन लिमिटेशन के अंदर है, मैं इतनी मर्यादा में छूट रखता हूं, इसके सिवाय नहीं। मैं इतनी जीवन आवश्यक मर्यादा की छूट रखे बाकी का त्याग करता हूं।
ये आपके 5 व्रत जिसको बोलते हैं अणुव्रत। क्यों अणुव्रत शब्द का प्रयोग क्यों किया है? अणु मतलब छोटा। तो ये व्रत आप जो है अगर लेते हैं तो छोटे स्वरूप में अगर आप उसको पालते हो, इसलिए वो अणुव्रत कहलाता है। बस कोई लंबा फर्क नहीं। अब लेकिन 5 के आप व्रत ले सकते हो, उसके सिवाय बाकी के 13 है उनके व्रत नहीं लिए जाते। वो व्रत में नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशन लेकर के मुझे बचना जरूर है। नहीं जानेंगे तो ये तो होता रहेगा, जन्म से चल रहा है, मृत्यु तक चलेगा। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, ये सब हमारा जन्म से मृत्यु तक चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, रुकने वाला नहीं। अब हम इसके मीनिंग जान गए, अब इससे बचना है, रुकना है। कोई क्रोध का निमित्त आ गया, बचो, दूर हटो। उस समय कोई जरूरी नहीं है कि उसी समय बोलना है। घर में पति बाहर से आए, पति ने जरा गर्मी में थोड़ी 2 बात बोल दी, तो पत्नी को मौन रहकर, चुप रह करके थोड़ा उसमें से निकल जाए बाहर, और फिर बाद में फिर अपना काम करती रहे। रसोई, उनको गरम गरम रसोई खिला दिया आपने। अब वो बात उसी समय सामने मत लाइए। हो सकता है दूसरे दिन, हो सकता है तीसरे दिन, मैक्सिमम 72 आवर्स यू मस्ट पास दैट फॉर 3 days, फॉरगेट इट दैट। अब तीसरे दिन के बाद जब उस बात को बोलने जाएंगे तो पति को रियलाइज हो जाएगा, अरे हाँ मैंने फिजूल में क्रोध किया। तो बहुत अच्छी बात है, जब रियलाइज हो गया उनको तो वो अपने आप क्षमा याचना करेंगे सब। और कोई शर्म संकोच मत करिए। पति है तो क्या हुआ, पत्नी से भी क्षमा याचना कर लो। महावीर तो ये कह रहे हैं भाई, रिलेशन आपका जो है वो अलग चीज है, लेकिन आत्मा को पाप से कर्म का बंध तो सबको हो रहा है। अब वो पत्नी है तो भी क्षमा याचना करिए, बेटा है तो भी माफी मांगिए। मैंने बेटे को थप्पड़ मारी, या मैंने उसको 2 शब्द बोले, या मैंने किसी पड़ोसी को गाली गलौज बोले, अपशब्द बोले, तो आप तुरंत क्षमा याचना करिए। प्रतिक्रमण का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप शाम को प्रतिक्रमण के टाइम ही करें साहब। मुझे तो तुरंत, क्योंकि अगर आप तुरंत नहीं करेंगे, हमने सीमेंट कंक्रीट का अगर गोल करके उसको बिल्डिंग बनाने के लिए रखा है, तो तब तक तो सुबह से लेकर शाम तक तो वो सूख करके सॉलिड हो जाएगा। इमीडिएट करेक्शन करने से ही आप बच सकते हो। और फिर अवेयरनेस बढ़ जाएगी आपकी। अवेयरनेस बढ़ जाएगी तो मुझे आज ये बात नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करिए। आप सुबह नींद में से उठे, 18 का लिस्ट याद कर लो। आज मुझे नहीं करना है, ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे नहीं करना है, ये नहीं करना है। एक संकल्प बनता है, और जैसा आपका संकल्प बनता जाएगा तो एक अंदर से विल पावर डेवलप होता है। और फिर विल पावर डेवलप होता है तो पर्टिकुलर उस टाइम पर बरोबर याद आता है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे आज झूठ नहीं बोलना है। बस ये प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। हम प्रतिक्रमण जितना करने के लिए तैयार है, उसके सामने अवेयरनेस ला करके ये पाप नहीं करना, इस पाप से बचना, ये हम पॉजिटिव माइंड क्यों नहीं बनाते? ये पॉजिटिव माइंड भी तो बनाना ही पड़ेगा। करने के बाद प्रतिक्रमण कर लेना, नहीं नहीं नहीं, शू फरक पड़े छे? आपने तो प्रतिक्रमण रोज करिए छे, तो પછી હવે ખોટું બોલાય છે તો બોલવા દો, શું વાંધો? ये गलती नहीं करना। एक तो पाप अनजान में होता है और एक पाप जानबूझकर होता है। 2 में तो आसमान जमीन का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अभी हम जो शनि सैटरडे संडे मिथ्यात्व की क्लास चला रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे आप सीखेंगे जब सम्यक दर्शन हो जाएगा, ग्रंथि भेद हो जाएगा, तो सम्यक तो हुआ है, उसको कैसे पहचाने? Just like now this corona, if you are getting some fever, cough and cold, then how can detect that? How can diagnose that this type of fever is only of the corona? ये कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है? तो उसके लिए भी हमारे पास उसकी टेस्टिंग सिस्टम है। सेम लाइक दैट सम्यक दर्शन हुआ है तो उसकी फर्स्ट
टेस्टिंग सिम्टम ये है कि वो पाप भीरु बनता ही बनता है। पाप भीरु शब्द का मतलब है पाप से डरने वाला। अभी कोरोना से कितने डर रहे हैं? कोरोना जितना खराब नहीं है, उससे ज्यादा कोरोना का डर खराब है। कोरोना से जितने नहीं मरेंगे, उससे ज्यादा कोविड का जो फियर, एक भय अंदर बैठ गया है, वो मार रहा है समय। आप वैक्सीन देकर फिजिकली स्ट्रांग हो जाएंगे, मेंटली स्ट्रांग कौन बनेगा? कोई वैक्सीन किसी को मेंटली स्ट्रांग नहीं बना रही। और अब तो ये भी प्रॉब्लम आ गया, भाई वैक्सीन लेकर भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो फिर स्ट्रांग माइंड जो है एक वहां से आपका कम हो जाएगा। तो वेरी फर्स्ट एक स्ट्रांग माइंड, विल पावर डेवलप करके आपको निर्भीक बनना है, निर्भय बनना है। वैसे यहाँ पर क्या है, जे पाप भीरु छे ए सम्यक दृष्टि छे। जो पाप से डरता है वो सम्यक दृष्टि है, जो पाप से डरता ही नहीं है वो मिथ्यात्वी। उसकी तो मानसिकता वो है, पाप थी कई डरवानी जरूर नहीं, थाय तो थाय, बोलाय तो बोलाय, चोरी तो चोरी, एमां शुं थई गयुं। ऐसी मानसिकता अगर है तो वो पाप की प्रवृत्ति वाला जीव है, वो पाप से डरने वाला नहीं। हमारी तो पहचान ये है, हम पहले अपनी पहचान यहाँ पर ये बना लें कि नहीं, मैं पाप भीरु हूँ, मैं पाप से डरता हूँ, पाप करूंगा कर्म बंध होगा, कर्म उदय में आएगा, दुख भुगतना ही पड़ेगा। ये वहां तक हमारी सारी तत्व निष्ठा जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है, वो श्रद्धा इसके साथ बनी हुई है। भगवान की श्रद्धा अलग विषय है, और यहाँ पर इन तत्वों की निष्ठा श्रद्धा ये अलग विषय है। मैं पाप करूंगा, कर्म बंध होगा, कर्म आत्मा के साथ सत्ता में स्टॉक में रहेगा, और उसका टाइम परिपक्व होगा तो उदय में आएगा, उदय में आएगा तो मैं दुखी होऊंगा। तो वहां तक आपकी लिंक चल रही है। तो यहाँ बेटर है कि चलो मुझे नवकार महामंत्र का जप करना है, अब मुझे साधना करनी ही करनी है। तो बेटर है कि मैं नवकार की साधना करने के लिए मैं आलंबन पाप स्थान का बनाऊं, कि जो भी पाप दिन भर में हो चुके हैं मैं क्षमापना और प्रायश्चित के भाव से कम एक एक पाप के लिए नवकार तो गिनूं। तो ये फर्स्ट रो एंड राउंड है, 2 सर्कल इसमें बनाए हैं मैंने, और 18 पाप का लिस्ट लिखा है। ये सेकंड सर्कल है, इसमें मैंने 18 पाप का लिस्ट लिखा है। ये थर्ड नंबर है, थर्ड राउंड के अंदर यहाँ सर्कल के अंदर 18 पाप के लिस्ट है, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, 6 राउंड के। अब आप अपने सामने जो है ये बिल्कुल डायग्राम तैयार रखो, चित्र सामने होना चाहिए साहब। महाराज साहब, ये एक सवाल ये है, आप जो नंबर दिए हैं उसका कुछ कारण है? हाँ बिल्कुल अनइवन है, एक जैसा दूसरे में नहीं है। वो अब मैं कारण आपको बताना चाहता हूँ कि मेमोरी से हमको नहीं चलना है, इसमें हमको मेमोरी का उपयोग नहीं करना है। बिल्कुल इजी हो, बहुत इजी हो तो फटाफट राइट लाइन से सीक्वेंस में हो जाए, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो माइंड भाग जाएगा, मन जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेगा। हमको मन को थोड़ी एक्सरसाइज करानी है, मन को एक्सरसाइज कराने के लिए उसको थोड़ा सा अनइवन कर दिया, तो मेमोरी सेट नहीं होगी। आप मेमोरी से नहीं करोगे, फर्स्ट इधर है तो सेकंड किधर है, थर्ड किधर है, फोर्थ किधर है, फिफ्थ किधर है, सिक्स किधर है। और इसके अंदर भी अगर ये प्राणातिपात है तो इसमें प्राणातिपात कहाँ गए, इसमें प्राणातिपात, इसमें वहां, इसमें 10वें राग यहाँ पर है तो इसमें 10वें राग यहाँ पर है तो इसमें 10, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। दृष्टि आपकी बरोबर यहाँ स्थिर होनी चाहिए, इसके लिए किया है। नहीं तो एक ही फिक्स कर दूंगा, एक ही कर दूंगा तो माइंड, फिर मन जो है वो भागने लग जाएगा। हमारा जो लक्ष्य है कि पूरे 108 नवकार तक मन इधर उधर न भागे, बरोबर कंसंट्रेशन हमारा बना रहे, और पहले नवकार से लेकर 108 नवकार हो गए वहां तक आपको इधर उधर का एक भी फालतू विचार न आए।
कोई फालतू विचार ही नहीं आवे आपको, ये हमको करना जरूरी है। तो बरोबर उस हिसाब से मैंने अलग अलग किया है, और ये अलग अलग करके मैंने आपको लिखा। अभी मैं लिख ही रहा था, आप लोग देख रहे थे तो टाइम कम पड़ा, मैंने कहा चलो शुरुआत हो गई है तो मैं पहले ही वैसे बना दे। अब ये आपको बरोबर डायग्राम बना करके रखना है, क्योंकि अभी ये बना नहीं है, पुस्तक तैयार नहीं हुई है। लिखा हुआ तो मैं मैटर आपको भेज दूंगा और फिर वो आपको सबको भेज देंगे आपको, लेकिन यहाँ ये आपको समझना तो पड़ेगा सब। चलिए, अब आपने क्या किया, चित्र सामने तैयार रखेंगे, डायग्राम सामने, आप अपनी तरफ से पूर्व तैयारी करिए और पूर्व क्रिया विधि की पूरी करके, जिसके अंदर प्राणायाम करना है, आसन करना है, बैठना है, वो सारी तैयारी करके सामयिक लेकर बैठ जाए। आप सामयिक लेकर बैठ गए, भगवान की प्रतिमा की तरह से आपने आसन स्थिर कर दिया, आप आसन में स्थिर बैठ गए। अब आपकी दृष्टि यहाँ पर है, आपने कंसेप्ट में फिक्स समझ लिया है, जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं, दांत खोलेंगे नहीं, प्रोनाउंसिएशन करेंगे नहीं, बिल्कुल हाथ में कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप जो है अंगूठा और पहली अंगुली का प्रेशर करिए, 3 अंगुली सामने सीधी रखिए, दोनों हाथ घुटने पर रख दीजिए, आप स्थिर बैठिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, अंगुली भी नहीं हिलानी है, अंगूठा भी नहीं हिलाना है, कुछ भी गिनती भी नहीं करनी है। आपकी गिनती यहाँ पर बरोबर परफेक्ट है, इसलिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 108 ही नवकार होने वाले, एक भी कम ज्यादा नहीं होगा। अब आप बरोबर अपनी दृष्टि स्थिर करिए। नंबर 1 पर आपने दृष्टि स्थिति की और एक पाप स्थान का विचार करिए। प्राणातिपात, जीव हिंसा, मेरे से किसी जीव की हिंसा जाने अनजाने में हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोने सर्वसाहुणम, एसो पंच नमुकारो सर्व पावपणासनो, मंगलाणम च सर्वे सिंबड़मम हवै मंगलम। बिना जीभ हिलाए, बिना होठ हिलाए मन में करें। अब एक भी विचार आपको बीच में नहीं आएगा। दूसरे मृषावाद, मैंने असत्य बोला हो, थोड़ा सा भी झूठ बोला हो, जल्दीबाजी में या जिस किसी रूप में, चलो मन में नवकार गिनते जाओ, क्षमा मांगते जाओ। तीसरे अदत्ता दान, मैंने चोरी की हो, अनजान में भी भूल में भी किसी को बिना पूछे उनकी वस्तु ले लिया, नवकार मन में गिन के क्षमा याचना कर दो। चौथे मैथुन सेवन किया है, उसका भी एक नवकार गिन कर करिए। परिग्रह एक्सेस, अब घर में वस्तु है और ढूंढने जाओ और मिल नहीं रही है, चलो बाजार में से खरीद लेते। अति परिग्रह होता ही जा रहा है, घर भरता ही जा रहा है, संग्रह हो रहा है, एक्सेस संग्रह, फिर उसके पीछे राकेश होंगे, फिर उसके पीछे कुछ ना कुछ क्लेश कसाय होगा, तो ये भी परिग्रह है, उसके लिए भी करिए। छठे क्रोध, मैंने आज किसी के साथ गुस्से में 2 शब्द बोला है, मन में नवकार गिन लीजिए। ईगो 7 नंबर पर, अहंकार, मैंने मान अभिमान दिखाया है, मन में नवकार गिन लीजिए। माया कपट, मन में नवकार गिन लो। लोभ, हर चीज का लोभ होता है, हर वस्तु का लोभ रोज हो रहा है, उसके लिए नवकार गिन लो। 10वें राग, मन के अंदर जो है प्रीति प्रेम संबंध, ये अच्छा है, ये खराब है, ये इसके प्रति मेरा प्रेम है, इसके प्रति द्वेष है, ये सब मत करिए, उसके लिए नवकार गिन लो। 11वें द्वेष, अब मैंने किसी के प्रति द्वेष भाव व्यक्त किया है, आप उसका नवकार मन में गिनिए। 12वें कलह, कहीं आपका झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, बोलना चलना हुआ, या तो शब्दों की लड़ाई या फिर जो है फिजिकल मारा मारे, या जो भी कुछ किसी के साथ व्यवहार किया है, तो तुरंत आप क्षमापना करके मन में तो नवकार गिनिए। 13वें अभ्याख्यान, क्या मैंने नौकर चाकर के ऊपर कोई आक्षेप लगाया, मैंने किसी के ऊपर कोई आरोप डाला है, नवकार गिन लो, मन में शांति से क्षमा मांग लो। वैश्वन्य वृत्ति, इसकी बात उसको, उसकी बात इसको, 2 की बात अलग अलग तरीके से करके किसी को लड़ाया मैंने, करो भाई मिच्छामि दुक्कडम दे करके एक नवकार तो गिन लो। 15वें रति अरति, अब मिनट मिनट में अच्छा खराब पसंद है नहीं पसंद है, बाता है नहीं बाता है, ये हम जो करते रहते हैं,
कुछ नहीं, इसके लिए भी आपको क्षमा याचना करके शांति से नवकार गिन लेना जरूरी। 16वें पर परिवार पराई निंदा की क्या मैंने आज किसी की? मैंने उनकी बात इनको की और इनकी बात ऐसे कि उनके बारे में मैंने ऐसा बोला और तो आप बरोबर पराई निंदा करते हो, तो उसके लिए भी आपको नवकार बोलना है। 70वें माया मृषावाद के अंदर माया कपट पूर्वक मैंने किसी को धोखा दिया, विश्वासघात किया किसी के साथ, नवकार तो गिन लीजिए साहब। और 18वें में मिथ्यात्व का है, तो मिथ्यात्व से बचने, उस प्रकार की विचारधारा से भी छूटने के लिए नवकार गिन लीजिए। हो गया, एक सर्कल आपका पूरा हुआ है और एक के अंदर जो हुआ है उसमें आपने 18 ही पाप के सामने 18 नवकार। चलिए सेकेंड राउंड सर्कल में आ जाइए, सेम रिपीट करते हुए 18 पाप में आप दूसरी बार 18 नवकार, तीसरी बार फिर रिपीट करिए। हर एक समय आपका कंसंट्रेशन रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, कभी आपको पुराने पिछले पाप याद आएंगे नहीं आएंगे। तीसरे सर्कल में फिर से 18 नवकार। महाराज साहब लास्ट जो 5वां है ना, 5वां सर्कल दिखाई नहीं दे रहा है पूरा। हाँ सेम है, बिल्कुल इक्वल, एक सब सब एक जैसे ही है सर। अब इसके बाद 4th में गिनिए, ये 5th वन है और ये 6th है। आप इसमें आकर के यहाँ से ये 5th गिनिए, सेम 18 नवकार, 6 में सेम 18 नवकार। अब कांति भी बोलो, 18 18 मल्टीप्लाइज बाय 6 કેટલા થયા? 18 मल्टीप्लाई बाय 6। आप सीधा हिसाब कर लो, हो गया साहब 108 नवकार आपके पूरे हो गए। बरोबर है, आपको उतना ही करना है, एक नवकार हम बरोबर, लेकिन 18 पाप याद होने चाहिए। 18 पाप का मीनिंग मैंने 2 बार रिपीट किया है, आपको बरोबर याद आना चाहिए, नवकार हमारे चलने चाहिए। अब इतना करके देखिए, मेंटली टेंशन स्ट्रेस आपका घट जाएगा और आप शांत होते जाएंगे, ब्लड प्रेशर भी आपका नॉर्मल होता जाएगा और आपको 2 मिनट में तो बिस्तर में सोते ही नींद आ जाएगी। नींद किसको नहीं आती है सर? कि जिसको टेंशन ज्यादा रहता, तो टेंशन किस बात का रहता है? जो भी पाप किया है उसका टेंशन रहता है, नेचुरल चीज है। किसी के भी साथ किया है, किसी को गाली देकर आए हैं तो आज आपको नींद नहीं आती। आप किसी के साथ लड़ झगड़ करके आए हैं, आज आपको बरोबर नींद नहीं आए, क्योंकि वही विचार आपके रिपीट 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 होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे और आप जो है परेशान हो जाओगे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, दन्नों की गादी है, आप आराम से लेट रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। और ये प्रयोग करके देखिए आप, जब पहले ही आप याद करके अपनी तरह से नवकार गिन करके, एक एक पाप के लिए 6 नवकार हो रहे हैं, एक एक पाप के लिए बरोबर 6 बार हो, 6 राउंड हो रहे हैं। अब आप राउंड हो रहे हैं तो बरोबर उसके अंदर नवकार हमारे चल रहे हैं, तो मन के अंदर क्षमापना का भाव आ रहा है और प्रायश्चित के हेतु से हम कर रहे हैं, तो मन आपका समाधानी शांत हो जाएगा। बिल्कुल आप नॉर्मली जो है आपको टेंशन फ्री हो जाएंगे, स्ट्रेस घट जाएगा और बिल्कुल शांति से नींद आएगी। लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह जब उठते हैं तो फिर वो अवेयरनेस आपकी तैयार रखो, આજે ગઈકાલની જેમ ઝઘડો કર્યો તો એવો આજે મારે ફરી નથી કરવો। आप क्या सोचते हो? ये तो लाइफ है, बोलते हैं चलते हैं, चलता रहता है। चलो नींद नहीं आई, सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे, साइकेट्रिशियन तैयार है, वो काम्पोज की गोली दे देगा, कोई लिथियम की गोली दे देगा, आधी गोली ले लेंगे, नींद आ जाएगी। अरे भाई साहब, लोगों को 2-2 गोलियां लेने पर भी नींद नहीं आती, और फिर नींद की गोली से हैबिचुअल हो जाएंगे आप, फिर वो रोज नींद की गोली, डॉक्टर तो छोड़ेगा ही नहीं। आप नींद की गोली के हैबिचुअल हो गए तो फिर लॉस ऑफ मेमोरी, पार्किंसन,
अल्जाइमर, ये सारी बीमारियां जो है ये नींद की गोलियों की गिफ्ट है। आपको उससे बचना चाहिए। आर्टिफिशियली नींद लाने के बजाय बेटर, हमसे क्या फायदा है? 18 पाप याद करके, क्षमा यातना करके, नवकार गिन करके सो रहे हम। नवकार वैसे भी गिन करके सोना चाहिए, बिना नवकार गिने तो सोना ही नहीं चाहिए। तो चलो भाई, ये मेथड अपना करके इस निमित्त से मैं नवकार गिन करके सो रहा हूँ, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं है, समझे? ये तो सबको बाजू करना में है। साईं जी, अब ये जो चक्र बना है उसके लेफ्ट साइड में ये पाप स्थान के नाम लिखना पड़ेगा, तभी याद रहेगा 18 के 18 नाम। इसमें ही लिख दिया मैंने, इसमें अंदर लिखा है, एक एक अक्षर मैंने लिखा है हाँ, बोर्ड एक पर। एक अक्षर लिखा ना, इतना है तो ध्यान नहीं आप है ना फुल नाम। फॉर्म में लिखे हैं। आपके घर में जो प्रतिक्रमण की पुस्तक है उसके अंदर सब लिखे हुए हैं। ठीक है सर। क्या है कि हमको पाठशाला में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, पाठशाला में हम सीखते हैं, सुनते हैं। अब आप इस उम्र तक नहीं पढ़े, नहीं सीखे हैं, तो घर में आप श्रीमती जी को बोलिए 2 प्रतिक्रमण की पुस्तक निकाल के देंगे, उसमें बरोबर 18 लिखे हैं। और ये आपको मैं भेज रहा हूँ, तो उसमें मैं पूरे लिख करके भेज रहा हूँ फुल फॉर्म में। यहाँ मैंने एक एक अक्षर लिखा है, मैं आपको लिखे हुए फुल फॉर्म में भेजूंगा। मीनिंग भी आपको मैंने बोला कि आप लिख लो यहाँ पर, तो वो मीनिंग तो लिख लेंगे। हाँ, मीनिंग लिख लिए तो रात को आपको बरोबर याद आने चाहिए। और ये प्रैक्टिस 1 वीक है, एक ही वीक में आपको बरोबर याद आ जाएंगे, आपको ख्याल में भी आ जाएगा, 18 का लिस्ट भी याद हो जाएगा, मीनिंग भी याद हो जाएगा। आप करेंगे तो होगा साहब। अब आई एम डूइंग माई ड्यूटी ऑलरेडी। एवरी थर्सडे बरोबर में एक एक प्रयोग आपको सोचकर समझकर ला करके सिखा रहा हूँ और आपको करा रहा हूँ। लेकिन अब करना तो आपके हाथ में, आप नहीं करेंगे तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। न तो किसी को पनिशमेंट दे सकता हूँ, न किसी को कुछ। पहले तो शुरुआत में तो कई लोगों ने जो है व्हाट्सएप पर लिख करके भी भेजे थे, उसके बाद तो बंद ही हो गए। अब कोई करते हैं कि नहीं करते हैं, हमको क्या पता चले। लेकिन ये प्रैक्टिकल मेथड है। हम तो नवकार की साधना पर चल रहे हैं। भले मुझे लगता है 8-10 महीने हो गए, 60-70 प्रयोग हो गए, लेकिन आप बराबर करते जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, करिए। बोलिए, अब किसको प्रश्न पूछना है, पूछिए सर। साहिब जी, अपने जब भी आप सब 18 पाप स्थानक का बताते थे मीनिंग, उसमें से आई वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन द माया 8वां पाप स्थानक और 17th पाप स्थानक का डिफरेंस क्या है? 8वें माया सिंगल माया है और 17 में माया मृषावाद है। Both the names are totally different. So the 8th number is Maya, only just simple. માયા કપટ કરીને કોઈની વચ્ચે બોલતા બોલતા પણ આપણે કરી લઈએ છે। लेकिन अब 17 नंबर के अंदर तो पर्पसली वो जिसको कहते हैं ना कि सफेद झूठ, ठग है, वो ठग बनकर किसी को ऐसी तैसी बातें करके बोतल में उतार देगा और वो आपको जो है इस प्रकार से करके चला जाएगा। तो जिसके अंदर ठग विद्या करनी है, किसी का विश्वासघात करना है, मैनिपुलेशन। राइट। तो ये 17वें नंबर पर जोड़ा है। तो यहाँ पर 8 नंबर इज डिफरेंट एंड 17 नंबर इज डिफरेंट। गुरुदेव, इसी तरह 14 और 16 में क्या फर्क है, मुझे नहीं समझ आया। 14 नंबर के अंदर पैशून्य वृत्ति है, इधर की बात उधर, उसकी बात उधर। जिसको अगर दूसरी भाषा में बोला जाए तो नारदी वृत्ति है। चोर को चोरी भी करेगा, पुलिस को कहो तैयार भी रहेगा साहब। अब इसको ऐसे उकसाना, उसको ऐसे उकसाना। अच्छा, 16 नंबर के अंदर तो पराई निंदा है। हम 16 नंबर जो है वो बिल्कुल अलग ही है। और ये तो खाली हम इधर की बात उधर करते हैं, लेकिन उसमें तो पर्टिकुलर पराई निंदा। अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो ऐसा है। अरे भाई साहब, आपको क्या तकलीफ है? पड़ोस के लड़की की शादी हो रही है तो आपको पूछने आए, जरा वो वहां से आए तो उन्होंने जरा सोचा कि इसका नेचर कैसा है, किसको पूछे, तो बोले पड़ोस में जाकर पूछे।
अब पड़ोस में आकर के अगर आपको पूछ रहे तो आप क्या सोच रहे हैं, मेरी बेटी की तो शादी नहीं हो रही है और पड़ोस वाले की, इनकी बेटी की शादी जल्दी हो रही है, तो आप उसकी दो बात जो है जरा कमजोर बोलेंगे, अरे वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, अरे वो तो ऐसी है, अरे वो तो वैसी है। क्यों बोलना है भाई साहब आपको? अब ऐसा बोलने से क्या आपकी बेटी की शादी जल्दी हो जाएगी क्या? भाई आपको नहीं बोलना है तो मौन रहो, और अगर कोई पूछ रहा है तो आप सही ढंग से जवाब दो, भला है भाई उसको हो रहा है। तो ये हमारी वृत्ति ऐसी है, हमने अपनी आदतें ऐसी बनाई है, हम पराई निंदा करने में बहुत जल्दी तैयार होते हैं। मैं कभी अपने खुद के दोष नहीं देखता हूँ, मेरी मेंटेलिटी हमेशा बनी है सामने वाला ही गलत है, आई एम ऑलवेज राइट, मैं हमेशा ही राइट हूँ, मैं हमेशा ही स्पष्ट हूँ, लेकिन हमेशा ही मैं दूसरों को गलती करके और फिर उसी की बात 10 जगह करते रहे, अरे आ तो एवा छे, अरे आ तो आवा छे, अरे ये तो ऐसे हैं और ये तो ऐसे हैं। ये है 16वां पाप स्थान। क्या ये जरूरी है कि हमको रोज करना ही चाहिए? आवश्यकता नहीं है, आप छोड़ सकते हो तो बहुत बड़ी बात है। एक वीक के 7 डेज होते हैं, अगर आप 3 दिन भी बचे हैं, 4 दिन भी बचे तो दिस इज योर प्लस पॉइंट। एक महीने के मंथ के 30 डेज, अब 30 डेज ऑफ द मंथ, उसमें से आपने 10 दिन जो है नहीं पालन किया है और 20 दिन आपके प्लस पॉइंट में बचे हुए हैं, तो एक पाप अगर नहीं हुआ, हम बचे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप कर्म फिलोसॉफी सीख रहे हो, ये 16वें पर परिवार, ये पैशून्य, अब इससे नीच गोत्र कर्म का बंद होगा और नेक्स्ट लाइफ में हमें नीच गोत्र कुल में जाकर जन्म लेना पड़ेगा। उस समय क्या होगा फिर? तो बेटर आज ही हम अपने तरह से समझ करके इन पापों से बचने का, क्षमापना करने का, प्रायश्चित करने का आज ही प्रयत्न करें। अब हमेशा रोज ही तो आपके प्रतिक्रमण होते हैं कि नहीं होते? रोज गुरु मिलते हैं कि नहीं मिलते? रोज क्षमापना होती है कि नहीं होती है? अब कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई वॉशिंगटन में, कोई अटलांटा में, कोई कैलिफोर्निया में, कोई कहाँ। अब कहाँ आपको कौन मिलेगा? कैसे आप प्रतिक्रमण करेंगे? और कई लोगों को आता है, नहीं आता है। अब ये प्रवीण जी है तो ये मुझे लगता है 50-60 के आसपास है। अब ये कल बुक ढूंढने जाएंगे, फिर इसका मीनिंग समझेंगे, फिर 18 पाप स्थानक लिखेंगे, फिर करेंगे। अब सोचिए 60 बरस के एज तक तो हमने कितने कर लिए। तो हमारे डे टू डे लाइफ है, एवरी डे लाइफ है। डे टू डे लाइफ के अंदर अब अवेयरनेस आ जाए कि मुझे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना। जब आप क्षमापना करने लगेंगे और प्रायश्चित के रूप में नवकार गिनने लगेंगे, तो दूसरे दिन सुबह आप कॉन्फिडेंस के साथ एक संकल्प करेंगे, मुझे आज ये नहीं करना है, आज ये पाप मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। भाई जरूरी नहीं है ना कि रोज चोरी करनी पड़े, जरूरी नहीं है कि रोज झूठ बोलना पड़े, तो बच के तो रहेंगे। पाप करेंगे तो कर्म बंधेगा, अशुभ कर्म होगा, उदय में आएगा तो दुख भोगेंगे। नहीं करेंगे तो कर्म ही नहीं बंधेगा, नहीं बंधेगा तो उदय में नहीं आएगा, उदय में नहीं आएगा तो दुखी नहीं होंगे। सिंपल बात है, बहुत सीधी सी बात है। हाँ जी बोलिए, और किसको पूछना है? સાહેબ જી રાગ અને રતિ એ બંનેમાં શું ફરક? રાગ અને રતિ. રાગ જે છે એટેચમેન્ટ પણ છે, એટ્રેક્શન પણ છે, और रति बारती ये थोड़ा कॉमन हो गया है, पसंद ना पसंद। अब खाने पीने में भी आपको मिठाई भाती है, दूसरा नहीं भाता, अब क्या करना सर? अब ये आप तो लेडीज है तो साड़ी की बात आई, अब कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, आकर के साड़ी गिफ्ट दे रहा है, अब वो भले 2000 की हो 5000 की हो, लेकिन आपने तो रति है रति ना, मने तो पसंद नहीं, ये डिजाइन तो मुझे पसंद ही नहीं है, ये कलर तो मैं कभी यूज ही नहीं करती हूँ। अब वो बेचारा लेके आया, अब क्या करना सर? और आपने तो सीधे ही रति शुरू कर दिया। अब कोई भी साड़ी है, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? कैसे भी साड़ी है, हम तो शरीर ढकने के लिए तो पहन रहे हैं। तो किसी ने बहुत प्यार से, बड़े प्रेम से लाकर गिफ्ट दे दी, 1 सेकंड में उसको
रति अरति भाव में मत ले जाओ, एक्सेप्ट कर लो भाई, हो गई बात पूरी। क्या जरूरी है रति अरति, पसंद ना पसंद, अब भोजन करने बैठे तो पिरसेंगे कि नहीं, अब उसमें भी ये भाता है ये नहीं भाता है, आ भावे छे आ नहीं भावतु, आ गमे छे आ नहीं गमतु, ये कॉमन चीज में जब हो जाता है तब रति अरति समझ लो। समझ गए तो But लेकिन Sahib ji, राजवीर you have to dress up nicely for your husband, otherwise husband will go outside somewhere else. I mean, क्या this is करेंगे सर? practical, no? बिल्कुल 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 Sorry, practical। खूब मिच्छामी दुक्कडो. I don't have that नहीं, issue नहीं। at all. I'm just नहीं, explaining. Parul ji, we need something entertaining like this, so Yes. we can communicate, open up our mind. Yeah. I'm sorry, मिच्छामी दुक्कडो. खूब खूब तारा मिच्छा. साहब, मुझे एक ये इस 18 पापस्थानम में ऐसे देखा जाए तो कुछ मन से होता है, जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ एक मन से हो जाता है। वचन से कुछ बोला जाता है जैसे झूठ बोलना, और काया से होता है जैसे जीव हिस्सा है पहला, चोरी करना। ये तो मन वचन काया के 18 पाप स्थान यदि डिवाइड करो तो जैसे कि किसी को प्रश्न था कि माया और माया मूर्छावाद, तो एक मन में होती है और एक वचन से किया जाता है, ऐसे तो नहीं हो जाता है मन वचन काया। अभी आपने बोला कि वचन मतलब बोलो तो ही क्रोध होता है, तो क्रोध तो बोलने के पहले दिमाग में विचार में आएगा तब तो बोला जाएगा। जी जी। तो ये तो 18 ही 18 मन से आपके इंडिविजुअल सोचने में है, और ये 18 ही 18 बोलने की लैंग्वेज में, और यही 18 फिजिकल एक्टिविटी में। अब एक जना सोया है, सो तो गया, लेकिन 2 घंटे तक नींद नहीं आई तो उसके दिमाग में क्रोध मान माया लोग विचारों में तो चलेगा कि नहीं चलेगा। जी। अब एक बेड है, पति पत्नी दोनों सोए, पत्नी को नींद आ गई और पति को नींद नहीं आ रही है, तो उसके तो विचार चलते रहेंगे ना, तो उसके तो मानसिक विचार में भी क्रोध आएगा, मान आएगा, माया आएगी, लोभ आएगी, राग आएगा, द्वेष आएगा। अब ये तो इतने ओवर हो गए कि हम ये कह सकते हैं, वी कैन यूज द लैंग्वेज दैट इट इज ऑलरेडी मिक्स अप विद इन योर ब्लड। ये हमारे ब्लड में आ गए, हमको पता ही नहीं चल रहा है, हम तो रेगुलर कर रहे हैं। अभी पारुल मैंने कैसे बोला, जस्ट लाइक दैट। अब ये तो कॉमन हो गया है, अब कॉमन हो गया है तो करना क्या ऐसा। अब आपकी अवेयरनेस कब आएगी, when you become conscious about that કે નહીં પતિ હોય કે દીકરો દીકરી હોય કે સાસુ વહુ હોય, મારે ક્રોધ કરવું જ નથી, મારે ગુસ્સો કરીને કર્મ બાંધવા ને પછી એમની હાથે હું ગાંઠ બાંધું અને પછી પાછા દેવલોકમાં જઈએ કે મહાદેવમાં જઈએ પાછું ત્યાં લડવાનું, ये मुझे नहीं करना है। तो क्रोध आदि कसाय में तो गांठ बंधेगी। अब गांठ बंधेगी तो क्या होगा, कर्म तो बंधेगा। हस्बैंड वाइफ कई लोग जो है डाइवोर्स ले लेते हैं, लेकिन डाइवोर्स ले लिया, गवर्नमेंट में हो गया, कोर्ट कचहरी में हो गया, पेपर हमारे डाइवोर्स के हो गए, ऑफिशियली हो गया, लेकिन माइंड में क्या होगा। मन तो रोज का है, मन में तो विचारों के अंदर रोज घुलेगा, क्या करेंगे सर। वो गांठ बनती जाती है, गांठ बनती जाती है। दुनिया की नजर में, कानून की दृष्टि से आपने डाइवोर्स लिया है, मन के मानसिक रीत से राग द्वेष 10वें राग 11वें द्वेष 10वें राग 11वें द्वेष, अब ये कब बंद होगा। ये तो मरने तक भी बंद नहीं होगा। तो हाउ टू फॉरगेट इट, टू फॉरगेट, टू फॉरगिव फर्स्ट, विदाउट फॉरगिविंग विद द फॉरगेट इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो हमको करना ही है। तो ये पहले तो डे टू डे लाइफ तो चलो प्रैक्टिकल बात है, आज तो हम नवकार की साधना की कर रहे हैं, तो ये 18 पापस्थानक है, ये इसका मीनिंग है। ये 6 सर्कल मैंने बनाए हैं, इसमें आपको करते हुए रात को बरोबर क्षमा याचना करके सोना है, और उसका प्रायश्चित भाव से अगर हम कर रहे हैं तो बरोबर प्रायश्चित के रूप में होगा। तो हमारे इमोशंस तैयार होंगे, भाव बनते जाएंगे, और आप क्षमा याचना करके उस पाप से बचते जाए। बोलिए, और किसी को प्रश्न है। ये करने से अवेयरनेस आएगी कि हमें ये जो है वो जो हो रहे हैं वो हम ना करें, तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट एवरी डे। यस। तो दूसरे दिन सुबह जब आप उठेंगे तो हाँ। संकल्प करना, हाँ। जब रात को सोते समय ये करेंगे
तो दूसरे अर्ली मॉर्निंग में सुबह उठते ही आपके विचार में ये आएगा पहले, और Yes. फिर आप बाद में आंख खोलना, पहले आप संकल्प करिए આજે 18 પાપ સ્થાનક માંથી હું કોઈ પણ હિસાબે ક્રોધ નહીં કરું, હું મૃષાવાદ સેવન નહીં કરું, झूठ नहीं बोलूं એટલે नहीं જ बोलूं, चोरी नहीं करूं એટલે नहीं જ करूं। अब आपने प्रतिज्ञा की या संकल्प किया, कोई पचकान तो नहीं किया है, लेकिन संकल्प करने के बाद सिचुएशन सामने आ गई तो आपको आपका संकल्प याद आएगा, अरे मैंने आज सुबह उठते ही संकल्प किया था, इतना स्ट्रांग माइंड से संकल्प किया था, मुझे आज नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, बस। भले ही बोलेंगे, पति तो बोलेंगे या पड़ोसी बोलेंगे या भाई बोलेंगे या सासू बोलेगी, बोलेंगे तो आपको मौन रहना है। फिर सासू को रियलाइज होगा, अरे 50 साल में तो हमेशा ही बोलती थी, सुनाती थी, आजे शू થઈ ગયું છે, આજે મૌન कैसे? तो फिर सासू कहेंगे कि હું એકલી હું કેમ બોલું, આ તો બોલતી નથી, तो હું એકલી શું, હું એ મૌન હાલ જવાબ, तो फायदा हो गया कि नहीं हो गया? तो लड़ाई झगड़ा करके कर्म क्यों बांधना? विश्व ये शांति हो। रिलेशन बाहर के संबंध है, शरीर के संबंध है, आत्मा सबकी अलग अलग, बेटे की आत्मा अलग है, बेटी की आत्मा अलग है, सास की आत्मा अलग है, पति की आत्मा, सब स्वतंत्र है। पति का कर्म पति बांधेगा, पत्नी का कर्म पत्नी बांधेगी, भाई का कर्म भाई बांधेगा, बेटी का कर्म बेटी बांधेगी, कोई किसी के साथ नहीं है, कोई किसी के कर्म नहीं बांधे। मैं बच के रहूं, मुझे सुरक्षित रहना है, बस ये लक्ष्य आप बना लो बहुत अच्छी तरह से। जी, बोलिए। I wanted to just share के memorizing Adhar Pap Sthanak is very easy because I did it with my kids. First 5, then next 6, and then the next 5 are very easy. It's like you read 3 times, 4 times, you can do it. I've taught my daughters also like that. So just to let you know, it's very easy. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी इतना इजी लग रहा है आपको, इतना इजी लग रहा है, तो ये तो हमारा तो रोज एक शॉर्ट का प्रतिक्रमण ही हो जाएगा। बहुत अच्छा है સાહેબજી 108 નવકાર ગણવાનું 1 મહિનાનું પચખાણ આપી દો ને, જેથી શું નવકાર તો ગણવાના જ છે, એટલે પછી ધ્યાન પણ સાથે આની જે હોય એની સાથે અમે કરીએ, એટલે એટલીસ્ટ 1 મહિનાનું તો આપી દો, એટલે પછી યુઝ ટુ થઈ જવાશે, પછી બીજા મહિનાનું લઈશું, મને એવું પચખાણ આપી દો। નમોરિયંતાણમ ધારણા વિગ્રહમ પચકાય अन्नत्थना भोगिणम सहसागरणम महत्तरागरणम सबस्वयत्यागरणम भो सिरे नमोरिहंताणम। बोलो, और है कोई किसी को? महाराज साहब आपनो मैसेज महाराज एक और साहब पूछना था, एक और पूछना था साईं जी, अपन पद्मासन में बैठते हैं तो पैर सुन्न हो जाता है, थोड़ी देर के बाद आप बदल दो, दूसरा चेंज आसन करना पड़ेगा पोजीशन। आप आसन चेंज करके दूसरे आसन में, वो फिजिकल वीकनेस है, आसन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किसी भी तरह से बैठो, मेथड में आइए, बाहर का भूल जाओगे, विचार नहीं आने चाहिए, और बरोबर हमारा मन इसमें लगा हुआ रहना चाहिए। आसन तो एक शरीर की स्थिरता है, लेकिन शरीर की स्थिरता के बाद मन का जो है, मन को इसमें कंसंट्रेशन लाना है, स्थिरता लानी है, दृढ़ता लानी है, ये जरूरी है। पहली नवकार से लेकर के 108 नवकार तक आपको कोई फालतू विचार ना आ जाए तो बिल्कुल काम हो गया आपका। महाराज साहब आपनो मैसेज ફરગેટ કરવા માટે પહેલા ફરગીવ કરવાનો મેસેજ બહુ સરસ છે, યાદ રાખીશું ચોક્કસ કે પહેલા ફરગીવ કરીએ તો ફરગેટ થઈ જાય। बहुत सरस है। चलो फिर अब सैटरडे संडे का हमारा जो है वो मिथ्यात्व का है, और सम्यक दर्शन में आगे बढ़ने के लिए ग्रंथि भेद की प्रोसेस है। अभी वापस मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा मिथ्यात्व को, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे तो वो ग्रंथि भेद कैसे होता है वो प्रोसेस हमको सीखनी है। साथ नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सव्वसागुणम, एषु पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो,
मंगलानं च सव्वेसिं परमं अवहि मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। पत्नी वंदना साहिब जी। त्रिकाल वंदन साहिब जी। हाँ, सबको प्रणाम। सबको प्रणाम। सबको प्रणाम।